नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस में आप लोग सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग और अच्छे हों और अपने परिवार का ख्याल रखें। यही हमें आशा है आप लोगों से। तो चलिए, कल हमने आपको कुछ सवाल बना के दिखाए थे। आज उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए कुछ और सवाल हम देखते हैं। ये आपके बीटीबीसी के क्वेश्चंस हैं। इससे आपको सब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, दो क्रमागत, क्रमागत माने क्या होता है? क्रमागत माने क्या होता है? लगातार। लगातार का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। या अगर मान लीजिए 10 है तो 10 के बाद क्या आएगा? 11। इसी को कहते हैं क्रमागत। तो अगर मान लीजिए इसको अगर हमने x माना तो इसको क्या मानेंगे? x प्लस 1। क्यों कि 10 में 1 जोड़ेंगे तब ना 11 मिलेगा। तो हमको अगर इसको x माने तो ये क्या होगा? x प्लस 1। चलिए, ये समझ में आ गई। अब देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल माने गुना 306 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक। तो हम चलते हैं, देखते हैं। हम पहले लिखेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहली क्या हो गई? x। तो अभी हमने बताया तो दूसरी क्या होगी? अभी तुरंत हमने आपको समझाया है कि एग्जाम्पल लेकर। तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 1। अब क्वेश्चन कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या कर रहा है? गुणनफल। तो प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से, तो गुणनफल यानी x गुने x प्लस 1, इस दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोष्ठ के बाहर जो रहता है वह कोष्ठ के अंदर सभी से गुना होता है। तो x को x के गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, बराबर में 0। अब क्या करेंगे? ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? तो हमने आपको बताया था कि इस दोनों को गुना करेंगे। तो गुना कर दिया हमने, तो 306 और यहाँ नहीं कुछ तो क्या है? 1। तो 306 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 306। अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 15, 3 3 51, 3 17 आ गया। अब देखिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 17 गया तो क्या हो गया? 1। और 18 और 17 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 306। तो अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए किसमें? प्लस में। इसका मतलब है कि 18 और 17 में तोड़े तो इसका मतलब है प्लस में कौन होगा? 18 और माइनस में कौन होगा? 17। तो क्या हो गया? 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर में 0। अब उसके बाद देखेंगे, इस दोनों, देखिए 2 पार्ट में बट गया, तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? x। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 18। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? माइनस 17। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 17 गुने 18। तो यहाँ से हम 17 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन ले तो यहाँ क्या बच गया? x। यहाँ से माइनस कॉमन ले तो क्या हो गया? प्लस। 17 कॉमन ले तो क्या बच गया? 18, बराबर में 0। देखिए, ये दोनों पार्ट मेरा बराबर आ गया। चल, तो अब इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। x प्लस 18 कॉमन आ गया, तो बच क्या गया हमारे पास? x, यहाँ माइनस 17 बराबर में 0। तो अब बारी बारी 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ बना देते हैं। x प्लस 18 बराबर में 0, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस 18 हो गया। चलिए, अब एक और है, x माइनस 17 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो गया? 17 हो गया। तो अब क्या माइनस 18 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? कि क्वेश्चन पहले कह दिया है क्रमागत धनात्मक, क्या कहा है? धनात्मक, इसलिए यह ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। यानी x बराबर 17 मेरा क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। तो पहली क्या हो गई? पहली को क्या माने थे? x, तो क्या हो गया? 17। और दूसरी को क्या माने थे? x प्लस 1, यानी 17 प्लस 1 बराबर में 18। तो मेरी दोनों संख्या निकल गई, पूर्णांक निकल गए, 17 और 18। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल
अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इसमें विद्यार्थी अक्सर फंसते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसके लैंग्वेज को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? तो एक एक लाइन को पढ़ेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब पहले इसकी क्रिया कर लेंगे। कैसे क्रिया करेंगे? तो देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो जब तक हमें रोहन की आयु नहीं पता हो, क्या हम उसकी माँ की आयु निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसलिए हम मानेंगे, माना कि रोहन की आयु कितनी है? x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए। मैंने क्या माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? रोहन से कितना वर्ष बड़ा है? तो 26 वर्ष बड़ा है। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 26। इतना काम हमने कर लिया। अब आगे पढ़ें। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ध्यान दीजिएगा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, किसकी आयु? रोहन की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। और रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। यहां तक समझ में आ गए? अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 360। दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दोनों गुणनफल कितना है? 360। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि कोष्ठ के जो रहता है ये बारी बारी से दोनों से गुना होता है। तो पहले x को गुना कीजिए x प्लस 29 से, फिर प्लस 3 को गुना कीजिए x प्लस 29 से, बराबर में 360। x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x को 29 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 29x, प्लस 3 को x से गुना करेंगे 3x, 29 को 3 से गुना करेंगे 29 या 87, बराबर में 360। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो गया? 32x, प्लस में क्या हो गया? 87, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। कोई दिक्कत है? नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में से 87 चल गया तो कितना हो गया? माइनस 273। कितना हो गया? माइनस 273, बराबर में 0। 360 में से 87 घटाएंगे तो 200 क्या आ जाएगा? 73। अब हमने आपको क्या बताया? इसको तोड़ने का द्विघात समीकरण का, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 273 ही आएगा। ऑब्वियसली इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, और 273 गुना करेंगे क्या होगा? 273। 273 को तोड़िए, 3 से कटेगा 13 7 51, कितना आ गया? 13 7 51। अब देखिए 13 तिया 39 और 7, यानी 39 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा? 32, और 39 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 273। इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, बराबर में 0। कोई दिक्कत है? अब इसको प्लस में क्यों रखें? क्योंकि हमको चाहिए किस में? प्लस में, इसलिए बड़ा वाला किस में रखेंगे? प्लस में। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा? 39 में से क्या कॉमन आएगा? माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 39, बराबर में 0। देखिए ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 39। अब क्या
अब देखिए x प्लस 39 बाहर आ जाएगा तो क्या बच गया, x माइनस 7 बराबर में 0। अब इसको और सोल्व करते हैं। x प्लस 39 बराबर 0, तो x ये प्लस में उलट जाएगा तो माइनस में। अब उसके बाद क्या है, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 7 यानी x बराबर 7 वर्ष। अब देखिए वर्ष कभी माइनस में होती है, नहीं होती, तो यह वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यानी x बराबर कितना आ गया 7 वर्ष। तो हमने किसकी x मानी थी, रोहन की वर्तमान आयु, यही हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आएगी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा, चाल। तो अगर चाल मांग रहा है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मांगेगा ना उसी को मान लीजिए। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो अब क्या कर रहा है, 480 किलोमीटर की समान दूरी क्या है, समान है, समान चाल से तय करती है। तो यहाँ क्या नहीं दिया हुआ, तो वो हमको नहीं दिया हुआ है समय। हम समय क्यों निकाल लें, क्योंकि आप इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो चाल को कम कर रहा है तो दूरी क्या हो रही है, 3 घंटे अधिक समय ले रही है, इसलिए हमें समय निकालना जरूरी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, चाल को हमने क्या माना है x किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो जाएगा 480 बटे x आवर। अब अगर आए प्रश्न से, किससे आए, प्रश्न से, चाल को क्या कर रहा है, चाल को कम करने के लिए। तो चाल कितना कम करने के लिए 8 किलोमीटर पर आवर। तो समय क्या ले रहा है, समय क्या ले रहा है, तो 480 बटे x, इससे 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। कितना ले रहा है, 3 घंटे अधिक समय। तो अब हमें बताइए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, क्योंकि दूरी हमारा क्या है, फिक्स है, इसलिए हमने दूरी निकाला। ठीक है, तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर, चाल कितनी है x माइनस 8, समय कितना है 480 बटे x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 480 बराबर में x माइनस 8, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 480 प्लस 3x बटे x, यही ना होगा, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो बटे में क्या होगा 1, x और 1 का एलसीएम क्या होगा x। चलिए अब इस x को क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए, तो इधर भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 480x, अब इसको भी वही चीज़ करेंगे जो इससे पहले हमने किया, बारी बारी से गुना करेंगे, फिर माइनस 8 को 480 प्लस 3x। चलिए तो 480x, x को 480 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 480x, और 3x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 8 को गुना करेंगे तो 0 0 8 64, 8 से 32, 6 कितना हो गया 3840, अब माइनस 8 के 24x। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस, अब 24x इधर कर लीजिए, माइनस 3840 बराबर में क्या बच गया 0। अब देखिए 3 सबसे कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8 के 24, इससे 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1280 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं होगी। अब इस 3 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 3 को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0। कोई दिक्कत है, नहीं। तो चलिए अब इसको तोड़ेंगे, तो 1280 को तोड़िए, 2 से 640, 2 से 320, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20,
2 से 10, 2 से 5। हमको देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। इतना दूर क्या आ गया हमारे पास 40। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 40 में से 32 गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 32x माइनस 1280 बराबर में 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 40। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 32 कॉमन लेंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 40 बराबर में 0। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो x माइनस 40 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 32 बराबर में 0। अब बारी बारी 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 40 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो गया 40। अब इसको करेंगे तो x प्लस 32 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 32। क्या चाल माइनस में होती है, नहीं होती, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी x बराबर 40 हमारा क्या है तो सही है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। होप है आपको अच्छी तरह समझ में आई हो।